हमा ही है, क्योंकि हम घर में पड़े रहते हैं। तुम हमसे ज़्यादा घूमती हैं। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर एक दिन पहले हुई थी बहुत ही तेज वाली धुआंधार बारिश, जिससे कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो वही ठंडी ठंडी हवा अभी भी चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी में बैठ करके देख रही थी सावधान इंडिया। कौन कौन देखता है मुझसे बताना। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये ज़्यादातर मैं देखती हूँ बजाय मूवी देखने के। मूवी तो एक्चुअली आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एक मूवी देख लो मन भर जाता है, बट सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के कितने भी एपिसोड देख लो मन ही नहीं भरता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, मूवी में तो ज़्यादातर चीज़ें फर्जी दिखाई जाती हैं, फेक ही होती हैं। शायद ही कोई अगर बन गई सच्ची घटना पर आधारित तो उसमें सही कहानी होती है, अदरवाइज वो सारी मूवीज़ फेक होती है। तो और सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस तरीके के लोग हैं, आसपास ही क्या इवन आपके घर में भी किस किस तरीके के लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में। तो वो सारी चीज़ें ये हमें शो दिखाता है और दर्शाता है कि आजकल किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। एक ही इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं। और ओवरऑल हमें सावधान रहने के लिए ये शो गाइड करते हैं कि हम किस किस तरीके से अपनी लाइफ में सावधान रह सकते हैं, बच के रह सकते हैं। और मतलब एक ही घर में एक सदस्य क्या कर रहा है वो दूसरे सदस्य को पता तक नहीं चलता है कि हाँ, एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ क्या कर रहा है इवन। तो ये सारी चीज़ें जो देखने में इंटरेस्टिंग लगती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं, और रिलेट हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये सच्ची घटना पे आधारित होती हैं, जो कि ये हमारे समाज का एक कड़वा सच है। आप इसे स्वीकारें ना स्वीकारें, पर ये सच ही रहेगा कि जो कहानियाँ दिखाई जाती है वो कहीं ना कहीं हो रही होती है, घटित हो चुकी होती हैं, और स्टिल कंटिन्यू कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो घटित हो रही होती हैं। तो इन दोनों शो से हमें सावधान रहने की सीख मिलती है। तो वही मैं अभी देख रही थी, मैंने कहा नहीं चलो उठती हूँ, अब अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। लगने जा रही हूँ घर के कामों में, और कल सोफ़ा कवर धुला था वो भी सूख गया है, उसको भी लगाऊंगी जा करके, और बस आगे के काम करती हूँ। जब भी उठ जाओ तभी से काम शुरू हो जाते हैं घर के। मतलब घर के काम ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं करने हैं तो घर में कोई काम नहीं, अगर आपको करने हैं तो ऐसा कोई टाइम नहीं है जब घर में कोई काम ना हो। एक ना एक चीज़ निकलती जाती है, कभी ये काम कभी वो काम। तो हम औरतों के साथ ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुहावना हो रखा है, करते हैं आगे के काम। थोड़ा सा पता है मौसम का ये हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है, बहुत ही घबराहट वाली जो गर्मी होती वो नहीं होती, थोड़ा सा आराम मिल जाता है। हालांकि इस टाइम बारिश होना कोई अच्छी बात नहीं है, बेचारे जो किसान लोग हैं उनकी फसलें वगैरह ख़राब होने का भी डर रहता है, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है। बस हाँ, ये थोड़ा मौसम सही हो जाता है, बट फसल वगैरह का कोई नुकसान ना हो, ऐसे टाइम पे बारिश हुआ करे तो ठीक रहे। बस यही मैं प्रे करूँगी भगवान से। तो चलिए, मौसम का मज़ा लेते हुए करते हैं घर के काम। तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, चाहे आपका मन करे ना करे, आपको काम करना ही करना है, क्योंकि हम औरतों से ही घर है। अगर हम औरतें ही बैठ जाएंगी, लेट जाएंगी तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो चलिए करते हैं काम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दिन में ये और बेटो यहाँ पर लेटते बैठते मस्ती करते सोते तो पूरा बेड खराब हो जाता है। तो वही मेरा रूटीन रहता है कि शाम के टाइम भी एक बार बेड को ठीक कर दूं। केवल एक ही बार करने से काम नहीं चलता है मॉर्निंग में। यहाँ पर जो मम्मी बर्तन है वो धुल रही हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं धुल देती हूँ। और मम्मी वैसे भी बहुत काम करती हैं, उन्होंने पूरी लाइफ ही काम किया है, कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। अभी भी इस एज में मम्मी इतना काम कर लेती हैं कि शायद मैं भी ना कर पाऊँ, बट वही है ना कि ठीक है, अपने शरीर के हिसाब से देख करके, तबीयत के हिसाब से देख करके काम करो, ऐसी कोई आफत तो है नहीं। और ये नीचे चले गए हैं कुछ सामान लेने के लिए,
तो अभी ये नीचे गए हैं, फिर वहाँ से आएंगे नहाएंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एक झाड़ू भी फिरा दूंगी। हल्का सा मुझे कुछ पैर भी लग रहे हैं कि कुछ गंदा गंदा सा हो गई है ज़मीन, तो झाड़ू फिरा दूंगी। पहले मैं कवर चढ़ा देती हूँ। और अब मेरा ऐसा मन कर गया है कि कवर मैं उल्टे ही बिछा रही हूँ। लास्ट टाइम क्या बिछा लिया, मुझे डार्क कलर के कवर उधर के साइड अच्छे ही नहीं लग रहे देखने में, तो मैं फिर से मैंने कवर को बैक साइड से बिछा दिया, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और तकिया के जो कवर हैं सारे, वो अभी धुलने के लिए मशीन में पड़े हुए हैं, तो वो साफ़ नहीं हुए हैं। कवर हो गए हैं, फिर कवर कल तक हो जाएंगे तो कल कवर लगा दूंगी पिलो के। और सोफ़े कवर मैं आज बिछा दे रही हूँ। कितनी शाइन सी आ गई है, ऐसे पता नहीं चलता गंदे हो गए कि नहीं हो गए, बट धुलने के बाद फ़र्क पता चलता है कि हाँ कितने ज़्यादा गंदे थे और अब कितने ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं। तो देखिए तकिए को मैंने उल्टा करके रख दिया है और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम नया लुक आ रहा है सोफ़े का, डार्क पिलो एंड लाइट कवर का। और ये है बाहर के मौसम का नज़ारा, काले काले घने घने बादल, दूर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और बस अब काम हो चुके हैं घर के सारे, समेट गया है पूरा घर, एक सा हो गया है। बस अब मैं जो आरती है शाम की वो भी कर दूंगी। और आज मेरा ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, काफ़ी दिन से नहीं पी है। और मम्मी भी जिद कर रही थी कि सर में दर्द हो रहा है तो पी लो, क्यों वो कर रही हो। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, पी ही लेती हूँ, काफ़ी दिन से पी भी नहीं है। गर्मियों में इच्छा नहीं होती है बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने की, मैं ज़रा सा भी नहीं पीती हूँ। तो अब ये समझ लो तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया होगा, उसके बाद मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ आज। तो मैंने कहा चलो पीती हूँ बैठ कर के कॉफ़ी। और ज़मीन पे बैठना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली ज़मीन पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सोफ़े से बेड से बैठे बैठे ऊब जाओ, बोर हो जाओ, तो ज़मीन पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। और जब घर ऐसा साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तब रिलैक्स से थोड़ी देर अपने आप को टाइम देना, टीवी देखना, चाय कॉफ़ी एंजॉय करना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में। मलाई काफ़ी खट्टी हो रही थी, एक डब्बा है वो पूरा भर जाता है तब मैं घी निकालती हूँ, तो मैं उसी का भुगोने में करके घी निकाल रही हूँ ये ब्लेंडर से। ये मेरे पास पता है लास्ट मकान, जब मैं पहले जहाँ से ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, उस मकान से मेरे पास है। मैं विशाल से सामने लेकर के आई थी गोविंदपुरी में, बट ये रखा रहता है, इसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। बट अब मैंने निकाल लिया है। वैसे मैं मिक्सी से घी निकालती हूँ, बट मैंने कहा नहीं अब चलो मैं इसी से घी निकालती हूँ। तो वही मैं ब्लेंडर से मैंने जो घी है वो मक्खन अलग कर लिया है और एक कढ़ाई में मैं रख दूंगी, दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी, तो घी भी निकलता रहेगा साथ ही साथ और दाल भी बन जाएगी। रात का डिनर हम सारे ही लोगों ने छोड़ रखा है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और ये तो डेली दाल ही पीते, तो कभी कभी क्या होता है मैं कुछ खा लेती हूँ तो खा लेती हूँ, अदरवाइज कुछ खाती भी नहीं हूँ और दाल भी नहीं पीती हूँ। बट आज हम तीनों लोग दाल पी रहे हैं। मोस्टली मम्मी भी दाल पीती हैं रात के टाइम। तो रात क्या मतलब ये आप टाइम सोच लो, बज रहा होगा 7 तकरीबन बज रहा होगा, तो 7 बजे ही पी लो, फिर उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा अभी रूटीन है वो चल रहा है हम लोगों का। तो वही सारे लोग दाल पी रहे हैं, दाल वाल पी ली है। उसके बाद जो किचन का थोड़ा सा काम होता है वो भी समेट गया है। अब कपड़े में निकाल लाई थी, मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगाए थे, तब मैं वो फैला दूंगी तो सुबह तक ये प्रॉपर सूख जाएंगे। रात में फैला दो तो ठीक रहता है, बट हाँ थोड़ा सा मौसम देख लेना चाहिए, आंधी बारिश आने वाला ना हो तो ठीक रहता है। अदरवाइज़ ये वाली जो बालकनी है ना ये सेफ़ रहती है, यहाँ पे बारिश भी नहीं आती है बहुत ज़्यादा। जब मतलब हल्की फुल्की हवा चलती तो हवा भी ज़्यादा नहीं लगती, कपड़े उड़ने का भी डर नहीं रहता। गोल वाली बालकनी में बहुत खतरा रहता है कपड़े उड़ जाए, वहाँ तो जरा भी हवा चलती को कपड़े ही उड़ जाए और बारिश भी आती है वहाँ पे। तो इस तरफ डाल देती हूँ तो कपड़े सेफ रहते हैं सुबह तक। क्या है पता नहीं क्या है। क्या था? हाय हेलो, कैसी हो? आज बिहाइंड द सीन आओगे क्या? कैसी हो? ठीक है, का बताई लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं। आओ नहीं, सभी बोर हो रहे हैं, तुम अकेली थोड़ा ना हो रही है। हाँ जे तो है ना, है जो घर में पड़े रहते हैं शुरू से, बिन की आदत हुई है। हमारी तो नहीं आई है, हम तो बाहर घूमने वाले आदमी है। हमारी है क्योंकि हम घर में पड़े रहते हैं। तुम हमसे ज्यादा घूमती हैं। अरे बाप रे, कैसी लगी हुई लैंग्वेज बताना, ये मेरी नानी के यहाँ की लैंग्वेज है।
मेरे नानी के यहाँ की अलग लैंग्वेज है, मेरे जहाँ में मेरा जन्म हुआ कनपुरिया भाषा अलग है एकदम, वो भी बोल लेती हूँ, नानी के यहाँ की भी बोल लेती हूँ, बट बोलती मैं कुछ और ही हूँ। वो दोनों लैंग्वेज कभी नहीं बोलती हूँ मैं। नानी के यहाँ कैसे पहले नहीं मुझे आती थी, अभी आने लगी। अभी क्या मतलब, अब ये समझ लो मुझे नानी के यहाँ की लैंग्वेज एक्चुअल बोलना आया था शादी के बाद। शादी के बाद में मुझे बोलना आया था, क्योंकि पहले कितना आती थी कानपुर से, 1 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी होती थी, वही ना मई जून, बस 1-1.5-2 महीनों के लिए आती थी, और बचपन में इतना ध्यान भी नहीं दिया। और कानपुर की जो प्रॉपर कनपुरिया लैंग्वेज है वो भी नहीं बोली जाती थी, क्योंकि मेरे फैमिली में शुरू से ही ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज बोली गई है, तो आती सारी है बट बोलती नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कनपुरिया जोक बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही की भाषा है, ऐसे जैसे अबे तुमका या का मारम इस तरीके की लैंग्वेज है वहाँ पे। बट कभी फैमिली में बोली नहीं की शुरुआत से, और मुझसे तो किसी ने भी, ना नानी क्या ना कानपुर में किसी ने भी इस तरीके की लैंग्वेज में बातचीत नहीं की, तो मेरी आदत नहीं है, हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज ही बोली। बट हाँ आती है, तो आज मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बोलने की कोशिश की है। आप लोगों को दोनों लैंग्वेज की मैंने झलक सुनाई है। ये आया मेरा ठेठ देसी आदमी, और देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। अरे पता है, मैं उस दिन आप लोगों से बात कर रही थी ना कि मुझे पंजाबी लैंग्वेज से कितना प्यार है, पंजाबी लैंग्वेज अच्छी लगती है। और एक लैंग्वेज मुझे और अच्छी लगती है, इनको क्या हरियाणवी जाट वाली जो लैंग्वेज होती है, हरियाणवी लैंग्वेज दोनों एक ही होती है, उसी तरीके की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। बट वो भी मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता है, बस वो ए छोरी आगे। अरे तुम्हारा तो एक दोस्त भी है, वो थोड़ी बहुत आती है यार। अरे एक दिन बोल रहे थे यो का क्या, कुछ अजीब सा बोल रहे थे, वो लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कद जा रहा से ऐसे करके, जो उसमें नहीं तनु वैट्स मनु में कंगना बोलती है, वो वाली दूसरी वाली कंगना। और पता है जैसे पंजाबी लैंग्वेज सुनती है तो वो अंदर से एकदम मासूमियत वाला भाव आता है, मासूमियत निकल के आती है। और थोड़ा सा हरियाणवी लैंग्वेज में थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। कद जा रही सी ए छोरे, कद जा रही, दिमाग घड़ा खराब ना करे ऐसे नहीं, ये तो राजस्थानी होगी। ए छोरे, ए छोरे के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। ये हरियाणवी सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सपना चौधरी के ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, खुल के डांस आता है, निकलता है उनपे। ये तो बात है। एक गजबन वाला था, ओ माय गॉड ऑसम गाना लगता है। सफाई करती हूँ तब ये सारे गाने लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बोरियत कम होती है। अच्छा पता है, अभी मैंने तकरीबन कितने गिन लूँ, 7-8 तो बनाए ही होंगे मैंने, ज़्यादा नहीं, 7-8 भी नहीं बनाए होंगे, इतना भी नहीं, फिर टाइम लगता है, पर वो वीडियो तो वैसे ही बन के तैयार होते हैं ना थोड़े थोड़े। ये तो है। अभी मैं बना रही थी टिकटॉक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो गिनती है। आज तुमने 8? अच्छा, आज मैंने कहा साल भर के वीडियो इकट्ठे बना करके रहूंगी। और पता है मुझे आप लोगों के साथ एक दुख भरी खबर भी शेयर करनी है, दुख भरी भी है और दुख भरी नहीं भी है। एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा एक फैसला लेने जा रहे हैं, शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों के प्यार की भी कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग। बट आप में से ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक डिलीट कर दो। पता है मेरे 987 फॉलोअर्स हो गए हैं एंड 12.2 के लाइक्स हो गए हैं। इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना प्यार मुझे टिकटॉक पर भी दिया, तो वही मैं सोच रही थी। पता है कुछ लोग बहुत बोल रहे हैं, हर मतलब वीडियो पे दूसरे वीडियो पे एक कमेंट ऐसा आ ही जाता है, आप टिकटॉक डिलीट मार दो, टिकटॉक डिलीट मार दो। तो मैं सोचती हूँ इसमें हज़ारों लाखों लोग हैं, मेरे डिलीट मारने से क्या होगा। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये करना सही रहेगा, तो मुझे आप लोगों की सलाह की ज़रूरत है। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला पहले डिलीट मत करो, पहले अपने फ्रेंड से पूछ लो क्या करना है, तो ये इन्होंने ही राय दी। पहले मैं डिलीट मारने जा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं चलो आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या मुझे डिलीट करना चाहिए टिकटॉक। तो अब बताओ आप लोग डिलीट करो भैया कि ना करें, डिलीट ना करें। अब आप बता दो, मतलब शुरू होने से पहले क्या मेरा सफर टिकटॉक का खत्म, बड़ा क्यूट मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी ऐप हैं,
ना मुझे पता नहीं है, बट एक मुश्किल से टिकटॉक तो मैं 3 साल बाद शुरू कर पाई हूँ। सबने बोल बोल के पहले शुरू करवाया, और जब शुरू कर लिया तब सब लोग डिलीट करवाने पे तुले हुए कि डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। तो मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मेरी एक एक फैमिली का मेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए 987 मेरी वहाँ पर भी फैमिली हो गई, 1000 की फैमिली होने जा रही इतनी जल्दी। तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सच बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग शेयर करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि हम टिकटॉक डिलीट कर दें कि कंटिन्यू करें। आपका क्या राय है, इससे क्या ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग मुझसे शेयर करना। तो चलिए, यही एक बात थी जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आप लोगों के सजेशन हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि टिकटॉक हटाएं कि रखें। हाँ, बस यही है। तो इसी के साथ ही वाला ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की। इतने दिन से लगातार मैं अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं कितनी ख़राब तबीयत में आज मैं आप लोगों के साथ मतलब ये वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बट मैंने कहा नहीं कर देती हूँ। वैसे भी मैं जो फ़िलहाल ब्लॉग है वो एक दिन छोड़ करके एक दिन शेयर कर रही हूँ। हालाँकि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पता चले मैं हफ्तों ब्लॉग ही ना डाल पाऊँ, उससे बेटर है कि मैं एक दिन का गैप ले लूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों पार्टनर? बिल्कुल सही कहा, हेल्थ पहले जरूरी है। जब तक आप सही नहीं हो तब तक काम कैसे करोगे? तो वही बात है। अभी कोई डॉक्टर भी नहीं खुल रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा भी नहीं सकती हूँ और कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो इससे बेटर है बेड पकड़ लूँ, तो थोड़ा रिलैक्स कर करके रखती हूँ। होता है ना, सबकी अपनी अलग अलग बॉडी की कैपेसिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें मेरे सर दर्द की मेजर प्रॉब्लम है, आपको पता है। तो वो बढ़ ना जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ को ब्रेक दे करके एक दिन का कर रही हूँ। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और बस हम तो प्रार्थना करें जल्दी से ख़त्म हो लॉकडाउन, जल्दी से कोरोना वायरस भागे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।